आज डेट है 2 जनवरी 2026। कल 1 जनवरी थी। कल पूरी दुनिया ने शोर मचाया, कल सब ने स्टेटस लगाए, कल सब ने कस्में खाईं। लेकिन आज वो शोर थोड़ा कम हो गया है और मैं तुम्हें एक डार्क ट्रूथ बताता हूँ। स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि 15 जनवरी तक दुनिया के 95% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तोड़ देंगे। इसे कहते हैं द वैली ऑफ डेथ। ज़्यादातर लोग जो अभी एक्साइटेड हैं वो अगले 2 हफ्ते में गिव अप कर देंगे। वाई? क्योंकि उनके पास मोटिवेशन है पर उनके पास मैप नहीं है। तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हें डर है कि कहीं 2026 भी 2025 जैसा ना निकल जाए। तुम्हें डर है कि तुम्हारे साथ वाले आगे निकल रहे हैं और तुम पीछे छूट रहे हो। ये जो फीलिंग ऑफ बीइंग बिहाइंड है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हिस्ट्री के सबसे महान लोगों ने अपनी लाइफ की शुरुआत पीछे रहने से ही की थी। आज हम टाइम ट्रैवल करेंगे। हम हिस्ट्री के 4 सबसे बड़े लेजेंड्स के दिमाग यानी ब्रेन को डिकोड करेंगे। उन्होंने कैसे अपनी फेलियर्स को फ्यूल बनाया, उन्होंने कैसे जीरो से इन्फिनिटी तक का सफर तय किया। ये वीडियो कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है, ये द 2026 प्रोटोकॉल है। इस वीडियो में हम 4 लॉज डिस्कस करेंगे। अगर तुमने ये 4 लॉज समझ लिए तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिखकर दे सकता हूं कि 31 दिसंबर 2026 को तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो तुम आज हो। लेकिन शर्त एक है, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये एक पजल है। हर कहानी में एक की छुपी है और आखिरी की तुम्हारी लाइफ बदल देगी। लेट्स एंटर द टाइमलाइन। सबसे पहली प्रॉब्लम जो तुम्हें 2026 में आएगी वो है सेल्फ डाउट। लोग तुम्हें बोलेंगे तेरे बस का नहीं है, तू रियलिस्टिक नहीं है। शायद तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे रिलेटिव्स या शायद तुम खुद अपने आप को ये बोल रहे हो। चलो चलते हैं साल 1919 में। एक नौजवान लड़का जो कार्टूनिस्ट बनना चाहता था, उसे एक न्यूज़पेपर एडिटर ने जॉब से निकाल दिया। रीज़न पता है क्या दिया? एडिटर ने कहा यू लैक इमेजिनेशन एंड हैव नो गुड आइडियाज़। मतलब तुम्हारे पास कोई इमेजिनेशन नहीं है और तुम्हारे पास अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं। सोचो, जिस इंसान ने आगे चलकर पूरी दुनिया को इमेजिनेशन का मतलब सिखाया, उसे ही बोला गया कि तेरे पास इमेजिनेशन नहीं है। वो लड़का था वॉल्ट डिज्नी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जॉब से निकलने के बाद वॉल्ट ने खुद की कंपनी शुरू की, लाफोग्राम। रिजल्ट क्या हुआ? बैंकक्रप्ट। कंपनी बंद हो गई, कंगाल हो गए। वो हॉलीवुड गए, वहाँ भी फेलियर। यहाँ तक कि उनका पहला सक्सेसफुल कैरेक्टर ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट उनसे छीन लिया गया। उन्हें धोखा मिला। अब यहाँ पर रुकते हैं। अगर तुम वॉल्ट डिज्नी की जगह होते तो तुम क्या करते? शायद तुम सोचते यार किस्मत ही खराब है, पापा सही कहते थे, जॉब कर लेनी चाहिए। यही वो पॉइंट है जहाँ एवरेज और लेजेंड अलग होते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने लॉ नंबर 1 यूज किया, द रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। उन्होंने रियलिटी को रिजेक्ट कर दिया। जब उनके पास पैसे नहीं थे तब उन्होंने एक चूहे का यानी माउस का स्केच बनाया, मिक्की माउस। लोगों ने कहा एक चूहा, कौन देखेगा चूहे को, ये घिनौना है। लेकिन वॉल्ट को वो दिख रहा था जो और किसी को नहीं दिख रहा था। द सोल्यूशन फॉर यू, 2026 में लोग तुम्हारी विजन पर हंसेंगे। जब तुम बोलोगे मुझे यूट्यूबर बनना है या मुझे स्टार्टअप करना है, वो हंसेंगे। तुम्हें वॉल्ट डिज्नी बनना पड़ेगा। बहरा बन जाओ, बी डेफ। अगर वॉल्ट डिज्नी ने उस एडिटर की बात सुन ली होती कि यू हैव नो इमेजिनेशन, तो आज डिज्नी वर्ल्ड नहीं होता। एक्शन स्टेप 1, आज रात एक कागज़ लो, उस पर अपना सबसे बड़ा सपना लिखो और नीचे लिखो आई रिजेक्ट योर रियलिटी एंड सब्स्टिट्यूट माई ओन। जब दुनिया बोले नहीं हो सकता तो मुस्कुराओ और कहो वॉच मी। अब आते हैं तुम्हारी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, फियर ऑफ फेलियर, मतलब हारने का डर। तुम स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है अगर फेल हो गया तो। हिस्ट्री में एक इंसान है जिसका नाम फेलियर का सिनोनिम हो सकता था। नोट करना इनकी टाइमलाइन। 1831 बिजनेस में फेल हुए। 1832 स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव हारे। 1833 फिर से बिजनेस में फेल हुए, बैंकक्रप्ट। 1835 उनकी फियांसे की डेथ हो गई, इमोशनल ब्रेकडाउन। 1836 नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, मेंटल हेल्थ कोलैप्स। 1843 कांग्रेस का चुनाव हारे। 1854 सेनेट का चुनाव हारे। 1856 वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन हारे। 1858 फिर से सेनेट का चुनाव हारे। अब यहाँ पर रुकते हैं। अगर तुम वॉल्ट डिज्नी की जगह होते तो तुम क्या करते? शायद तुम सोचते यार किस्मत ही खराब है, पापा सही कहते थे, जॉब कर लेनी चाहिए। यही वो पॉइंट है जहाँ एवरेज और लेजेंड अलग होते हैं। लिंकन ने लॉ नंबर 2 यूज किया, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज डेटा। उन्होंने हर हार को एक फीडबैक की तरह लिया। वो रोते नहीं थे, वो एनालाइज करते थे। मैं क्यों हारा?
अच्छा मेरी स्पीच अच्छी नहीं थी, नेक्स्ट टाइम सुधारूंगा। मैं बिजनेस में क्यों फेल हुआ, मुझे मैथ्स नहीं आती थी, सीखूंगा। द सोल्यूशन फॉर यू, 2026 में तुम फेल होगे, लिख के ले लो। तुम्हारा पहला वीडियो फ्लॉप होगा, तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, लेकिन तुम्हें लिंकन का एल्गोरिथम लगाना है। हार को दिल पे मत लो, उसे दिमाग पे लो। एनालाइज करो, फिक्स करो, रिपीट करो। याद रखना, लिंकन 8 बार हारे थे, लेकिन याद उन्हें सिर्फ उस एक जीत के लिए किया जाता है। हिस्ट्री लूजर्स को काउंट नहीं करती, हिस्ट्री सिर्फ विनर्स की लास्ट अटेम्प्ट को काउंट करती है। तीसरी प्रॉब्लम जो तुम्हें फेस करनी पड़ेगी वो है अनफेयरनेस। लाइफ फेयर नहीं है, कभी कभी तुम सही होगे, मेहनत करोगे, फिर भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे क्रेडिट कोई और ले जाएगा। चलो चलते हैं 1985 में। एक आदमी ने कंपनी बनाई, अपने गैराज से शुरू की, दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी बनाई। और फिर क्या हुआ, उसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे निकाल दिया, फायर्ड फ्रॉम हिज ओन कंपनी। सोचो कितनी शर्म की बात है, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत होना। ये थे स्टीव जॉब्स। वो चाहते तो डिप्रेशन में जा सकते थे, वो चाहते तो एप्पल पर केस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लॉ नंबर 3 यूज किया, द पिवट। स्टीव जॉब्स ने कहा, गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू मी। क्यों? क्योंकि सक्सेस का बोझ हट गया था और वो वापस बिगिनर बन गए थे। उन्होंने एप्पल के बाहर जाके पिक्सार और नेक्स्ट बनाई, उन्होंने टॉय स्टोरी बनाई, और आखिर में एप्पल को उनके पास वापस आना पड़ा घुटनों पर चलकर। द सोल्यूशन फॉर यू, 2026 में शायद तुम्हारा दिल टूटेगा, शायद दोस्त धोखा देंगे, शायद तुम्हारा बॉस तुम्हें निकाल देगा। उस वक्त रोना मत, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। जब लाइफ तुम्हें किक मारती है तो वो तुम्हें आगे धकेलने के लिए होती है। स्टीव जॉब्स ने अपनी बेइज्जती को फ्यूल बनाया, तुम्हें भी वही करना है। अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट करे तो उसे जवाब मुंह से मत दो, जवाब अपने सक्सेस से दो। इतने बड़े बन जाओ कि वो तुम्हारे पास वापस आने को तरसे। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, 20th सेंचुरी की शुरुआत में पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, एक्सपर्ट्स और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार कह रहे थे कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता। बड़े मैथमेटिशियंस ने प्रूव कर दिया था कि मशीन हैवियर देन एयर कैन नॉट फ्लाई। उसी वक्त 2 भाई थे, साइकिल मैकेनिक, न कोई कॉलेज डिग्री, न कोई फंडिंग, न कोई सपोर्ट, ऑरवेल एंड विल्बर राइट। उनके पास क्या था? ऑब्सेशन, पागलपन। वो एक्सपर्ट्स की नहीं सुनते थे, वो बस अपनी वर्कशॉप में लगे रहते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे। साइकिल बनाने वाले जहाज बनाएंगे। लेकिन 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने हिस्ट्री बदल दी। इंसान उड़ गया, एक्सपर्ट्स गलत साबित हुए, डिग्री होल्डर्स गलत साबित हुए और 2 साइकिल मैकेनिक्स सही साबित हुए। यहाँ आता है लॉ नंबर 4, पैशन बीट्स क्वालिफिकेशन। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास महंगा कैमरा नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आईआईटी से नहीं हूँ। राइट ब्रदर्स के पास भी कुछ नहीं था, उनके कॉम्पिटिटर्स के पास गवर्नमेंट फंडिंग थी, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि राइट ब्रदर्स के पास ऑब्सेशन था। 2026 में रिसोर्सेज का रोना रोना बंद करो। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू वॉट यू कैन। अगर तुम्हारे अंदर आग है तो तुम बिना रिसोर्सेज के भी उड़ जाओगे, और अगर आग नहीं है तो करोड़ों रुपए लेकर भी जमीन पर रहोगे। द कंक्लूजन, योर 2026 मैप। तो हमने हिस्ट्री के 4 जायंट्स को देखा और हमने 2026 का मास्टर कोड क्रैक कर लिया। अब ध्यान से सुनो, ये रहा तुम्हारा एक्शन मैप। वॉल्ट डिज्नी बन जाओ। जब लोग बोले नहीं होगा तो उनकी रियलिटी रिजेक्ट कर दो, अपनी दुनिया खुद बनाओ। लिंकन बन जाओ, फेल होने से मत डरो, हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है, कलेक्ट इट, लर्न फ्रॉम इट, रिपीट इट। स्टीव जॉब्स बन जाओ, अगर सब कुछ छिन जाए तो जीरो से शुरू करने की हिम्मत रखो। रिवेंज लेने का सबसे अच्छा तरीका है मासिव सक्सेस। राइट ब्रदर्स बन जाओ, रिसोर्सेज का इंतजार मत करो, साइकिल की दुकान से ही जहाज बना दो। आज 2 जनवरी है, अभी भी देर नहीं हुई है, असल में रेस अभी शुरू हुई है। 99% लोग अभी सो रहे हैं, वो कंफर्ट में है, लेकिन तुम जाग चुके हो। तुम्हारे हाथ में हिस्ट्री का निचोड़ है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम करोगे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद स्क्रॉल मत करना, फोन बंद करना और उस एक चीज पर काम करना शुरू करना जो तुमने अभी सोची है। हिस्ट्री वेट कर रही है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की आग जलाई है और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही हिस्ट्री के पन्ने खोलता रहूं ताकि तुम्हारा फ्यूचर बन सके, तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी में। अंटिल देन हसल, गो मेक इट। जय हिंद।